हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। बच्चों, आज का क्वेश्चन है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये सर्किट दिया है, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं। तो इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है। ये हमारा टर्मिनल माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ। ये माइनस में है, ये प्लस में है। और हमने यहाँ से प्लस वाले टर्मिनल से करंट आई निकाला, प्लस वाले टर्मिनल से करंट आई निकाला। इसमें करंट आई जाएगा, यहाँ पर भी करंट आई ही रहेगा। यहाँ तक तो करंट आई ही आएगा, लेकिन यहाँ पे करंट के दो रास्ते हो जाएंगे। इसमें I1 करंट जाएगा और इसमें I2 करंट जाएगा। तो बच्चों, जहाँ पे करंट के दो रास्ते होते हैं वहाँ पे हमारा समांतर क्रम होता है, पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे करंट के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। तो ये कौन सा कम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है 1/RE इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना दे रखा है? R1 कितना दे रखा है? 2 ओम। तो 1/RE इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। R2 कितना है? R2 भी 2 ओम, तो 1/2। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 1/RE इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 मर गया, तो क्या मिला? 1/RE इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। तो RE इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1 ओम। कितना मिल गया? 1 ओम। अब ये जो सर्किट है, ये इसका इक्विवेलेंट जो है कुछ इस तरह हो गया, कुछ इस तरह बन गया इसका इक्विवेलेंट। कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट? 1 ओम। इन दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब यहाँ से करंट फिर निकालते हैं, इसका कम्बिनेशन कैंसिल होगा, ये इसका इक्विवेलेंट आया, इसका इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब यहाँ से पुनः आई करंट निकाले, तो इसमें आई गया, इसमें भी आई आया, इसमें भी करंट क्या जाएगा? आई ही जाएगा। तो मतलब इसमें क्या दिख रहा है? करंट समान दिख रहा है। करंट क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। जहाँ पे करंट समान होता है वहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो इन क्या लगा देंगे? श्रेणी क्रम। यानी आर टोटल हमें क्या मिल जाएगा? आर टोटल मिल जाएगा हमको 2 + 1, 2 ओम और 1 3, 2 1 मिलके कितने हो गए? 3 ओम। तो आर टोटल कितना मिल गया? 3 ओम। हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 3 ओम। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आपका, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। जो हम प्लस वाले से ऑलवेज करंट कहाँ से निकालेंगे? प्लस वाले टर्मिनल से करंट हमेशा निकालेंगे। तो करंट आई यहाँ से निकाले, तो आई करंट यहाँ से पास करेगा, तो इसमें आई करंट ही आएगा। यहाँ पे करंट क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। करंट जाने के कितने रास्ते हो जाएंगे? 2 रास्ते हो जाएंगे। तो इसमें करंट I1 जाएगा और इसमें करंट I2 जाएगा। तो इसमें करंट जाने के कितने रास्ते हो गए? तो इसमें करंट कितना आएगा? I1 ही आएगा और इसमें I2 आएगा। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे I ही हो जाएंगे। बैटरी से जितना करंट निकाले हो उतना ही करंट बैटरी को चाहिए। तो यहाँ पे करंट I आएगा, तो बैटरी नेगेटिव टर्मिनल को I करंट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं करंट डिवाइड कहाँ होता है। बच्चों नोट करके लिख लो, करंट इज सेम। जहाँ धारा का मान समान होगा वहाँ पे हमारा सीरीज कम्बिनेशन होगा। कौन सा कम्बिनेशन होगा? सीरीज कम्बिनेशन होगा। मतलब श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। दूसरा बात, करंट अगर डिफरेंट है, करंट इज डिफरेंट, तो
कौन सा कम्बिनेशन होगा? पैरेलल कम्बिनेशन। कौन सा कम्बिनेशन होगा? पैरेलल कम्बिनेशन। प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा, कौन सा कम्बिनेशन होगा? पैरेलल कम्बिनेशन, समांतर क्रम। समांतर क्रम। और बच्चों आप जानते हो समांतर क्रम के लिए कौन सा फार्मूला होता है, और सीरीज कम्बिनेशन के लिए कौन सा फार्मूला होता है? सीरीज कम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला होता है। समांतर क्रम के लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समांतर क्रम के लिए फार्मूला हो गया। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो ये फार्मूला लगाना है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो ये फार्मूला लगाना है। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देना बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इस फार्मूले को जब लगाना है जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे। इतना बात समझ में आया? जब करंट सेम रहेगा तो कौन सा कम्बिनेशन लगाना है? सीरीज। करंट डिफरेंट रहेगा तो कौन सा कम्बिनेशन लगाना है? पैरेलल। तो यहाँ पे देखते हैं करंट जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। करंट पास होने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। करंट पास होने के 2 रास्ते हैं, तो मतलब कौन सा कम्बिनेशन हो गया? कौन सा कम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन कौन सा फार्मूला लगा? 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 4 ओम, 4 हो गया। R2 कितना है? 4, ये भी 4 हो गया, बटे में R1 प्लस R2 यानी 4 प्लस 4, R1 प्लस R2, 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 होता है। 4 और 4 का गुणा कितना होगा? 16 होगा। 4 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 के 8, 8 दूनी 16। R इक्विवेलेंट कितना मिल गया हमको? हमें आपको 2 ओम। आपका R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? इसका जो इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह बन जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह बन गया। यहाँ पे कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट? 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। अब यहाँ देखेंगे बैटरी से करंट निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो तार तो ये देखो सीधी तार है, तो सीधी तार है मतलब करंट सेम रहेगा, समान रहेगा। तो आई यहाँ से निकालेंगे करंट तो इसमें भी आई ही जाएगा, इसमें भी आई ही जाएगा, ताकि यहाँ करंट डिवाइड होने का कोई है नहीं, ताकि इसका कम्बिनेशन हो गया, इक्विवेलेंट ना आ गया, 2 ओम आ गया। तो यहाँ करंट क्या है? समान है, तो इसमें भी आई ही करंट आएगा और इसमें भी आई ही आएगा। मतलब कितने प्रतिरोध समान श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? 2 ओम और 2 ओम के। तो 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो R टोटल कितना मिल जाएगा हमें? R टोटल मिल जाएगा हमको 2 + 2। कितना? 2 + 2 कितना मिल जाएगा? 2 + 2, 2 + 2 मिलके कितना हो गया? 4 हो गए। यानी टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया? 4 ओम। कितना मिल गया? 4 ओम। सवाल में क्या कह रहा है? प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो ओम्स लॉ जानते हो भाई? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से B = I, B = IR। तो R टोटल निकालेंगे। अरे R टोटल तो 4 ओम है ना, हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। I = B/RT, B/RT, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस। B कितना दिया है? 10 वोल्ट की बैटरी लगाए हो ना, तो 10 और पूरे का बटा कितना? 4, 4 लिख दिए। कैंसिल हो रहा है, काट देंगे, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया? 5/2। भाग करेंगे कितना आएगा? 2 × 2 = 4, 1 बचा, दशमलव लगाए, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 2.5 एम्पियर करंट। तो इस परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2.5 एम्पियर का जो है धारा प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में। समझ में आया बच्चों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें कह रहा है निम्न परिपथ में हमें क्या याद करना है, तुल्य प्रतिरोध। एक बात क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरी बात क्या है, प्रवाहित धारा निकालना है। इसमें दो बातें पता करना है हमें। कितनी बातें पता करना है, दो बातें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बैटरी से आई करंट निकालेंगे। तो यहाँ से आई निकाले, आई करंट निकाले। अब यहाँ पे तो कोई वही तार है ना, सेम तार है, तो करंट आई ही जाएगा। यहाँ पर भी करंट आई ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों लॉजिकली बात है, यहाँ पे जो है 3 तार जुड़ा हुआ, कितना, एक तार तो ये है, एक तार ये है, एक तार ये है, 3 तार, यानी करंट पास होने के कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते। इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 जाएगा और इसमें I3 करंट जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो बच्चों आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा कम्बिनेशन है। तो आगे चलते हैं, तो इसमें I1 ही करंट जाएगा और इसमें I2 ही करंट आएगा और इसमें I3 ही करंट रहेगा। तो टोटल मिलेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, I करंट। पुनः जब आएंगे तो इसमें भी करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें I4 करंट पास हो रहा है और उसमें I5 करंट गया। यहाँ पे I4 I5 आएंगे तो यहाँ मिलके टोटल क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे। तो I, इस बैटरी को I करंट ही तो मिला। जितना बैटरी से प्लस वाले से जितना करंट निकालते हो उतना ही करंट इस माइनस वाले को चाहिए, माइनस वाले टर्मिनल को। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे करंट पास होने के कितने रास्ते हैं। करंट पास होने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए करंट पास होने के 3 रास्ते हैं, तो कौन सा कम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कम्बिनेशन, समांतर क्रम। कौन सा कम्बिनेशन, समांतर क्रम। करंट पास होने के 3 रास्ते, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। तो इसमें कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें जो है 3 प्रतिरोध, 15 ओम, 10 ओम और 23 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लिखेंगे, परिपथ में 15 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध, 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इतना बात समझ पाए। परिपथ में 15 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे, समांतर क्रम से, समांतर क्रम से, समांतर क्रम से। तो 1/Re इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह हमारा समांतर क्रम का फार्मूला हो गया। 3 रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में जुड़े हों तो ये फार्मूला हुआ। अब R1 मान लेते हैं 15 ओम है, कितना, R1 15, R2 कितना है 10, R3 कितना है 30, R4 कितना है 20 ओम 20, R5 कितना है 5 ओम है। अब इसमें R1, R2, R3 का मान रखेंगे। क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो 1/RE इज इक्वल टू 1/, R1 का वैल्यू कितना है 15 है, कितना है 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, प्लस R2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो 1/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस R3 का मान कितना है 30 है, तो 1/30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15, 10, 30 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 10, 30 का एलसीएम कितना है, कितना होता है 30 ही होता है। ये कितने के बराबर है, 1/RE के बराबर है। कितने के बराबर है, 1/RE के बराबर है। अब इस 30 में 15 का हम भाग करेंगे, 30 में 15 का भाग करेंगे।
तो भागफल कितना आएगा, 15 दूना 30 यानी 2 आया। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 ही मिलेगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इस 30 में 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा भागफल। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। प्लस लगाएंगे। अब 30 में 30 का भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट 1 ही मिलेगा। तो क्या मिला हमें, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 2 5 हो गए, 5 1 6 हो गए मिलके। तो कितना मिल गया, 6/30, 6/30 मिल गया। अब ये कट रहा है, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिला, आर इक्विवेलेंट कितना मिला, तो 1/r इज इक्वल टू 1/5। दिस इम्प्लाइजेड आर इक्विवेलेंट हमें कितना मिल जाएगा, 5 ओम। कितना मिल जाएगा, 5 ओम। अब पुनः परिपथ में देखते हैं, इसका इक्विवेलेंट हमें कितना मिल गया, 5 ओम। कितना मिल गया, 5 ओम। मतलब ये सर्किट कुछ इस तरह बन गया। इसका जो है इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना, 5 ओम मिला। कितना मिला, 5 ओम। मतलब इसका जो है इक्विवेलेंट, ये सर्किट जो है इस तरह बनेगा। कितना आया इसका इक्विवेलेंट, 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम इसका इक्विवेलेंट आया। अब यहाँ पे देखते हैं पुनः परिपथ में, यहाँ पे R4, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट पास होने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। तो इसमें भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, समांतर क्रम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पुनः परिपथ में, पुनः परिपथ में, पुनः परिपथ में 5 ओम और 20 ओम। कितना, 5 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध किस कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला पता है। अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या है, आर ई डैश है। क्या मिलेगा, R4 × R5 बटे R4 + R5। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में, 2 प्रतिरोध, इसलिए ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। 3 प्रतिरोध के लिए अगर 3 प्रतिरोध जुड़े होते तो ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाते, तब हमें यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ता। तो अब हम निकालते हैं, यहाँ आर ई डैश निकालते हैं। तो आर ई डैश इज इक्वल टू R4 कितना है, 20 ओम है। कितना है, 20 ओम है। R5 कितना है, 5 है, 5 हो जाएगा पूरे का बटा R4 कितना, 20, R5 कितना, 5 है। तो कितना मिलेगा हमें, आर ई डैश कितना मिल जाएगा, आर ई डैश 20 पंचे 100 और 20 और 5 मिलके कितने हो गए, 25। तो 25 से 25, 25 चौका 100। तो आर ई डैश कितना मिल गया हमें, 4 ओम। कितना मिल गया, 4 ओम। तो आर ई डैश हमें कितना मिल गया बच्चों, 4 ओम मिल गया। तो मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका इक्विवेलेंट जो है कितना आया, 4 ओम आ गया। तो ये सर्किट इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। इतना आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए। पुनः परिपथ में देखते हैं, यहाँ से आई करंट निकालते हैं। अब इसमें आई ही जाएगा, इसमें भी करंट आई ही जाएगा। तो यहाँ पे कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, तो करंट क्या होगा, इसमें भी आई ही करंट पास करेगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, समान जा रहा है। यहाँ पर भी कोई तार जुड़ा नहीं है। इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया था, 5 ओम। तो इसमें भी करंट कितना आएगा, आई ही आएगा। कितना करंट आएगा, तो आई ही आएगा। तो मतलब इस बैटरी को कितना आई करंट मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 ओम और 5 ओम, ये दोनों प्रतिरोध कौन से कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में। ओ सॉरी, कौन से कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में। कौन से कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है।
तो पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः परिपथ में, पुनः परिपथ में, पुनः परिपथ में 5 ओम और 4 ओम, 5 ओम और 4 ओम, 5 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध 5 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, तो आर ई डबल डैश निकालेंगे, कितना मिलेगा, आर ई प्लस आर ई डैश, तो आर ई कितना आया था, 5 ओम आया था, कितना आया था 5 ओम, आर ई डैश कितना आया 4 आया, तो टोटल कितने हो गए 9 ओम, कितने हो गए 9 ओम। पहला बात हमें मिल गया, पहला बात मिल गया, तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिला 9 ओम। अब क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित धारा, दूसरा बात फाइंड करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे, ओम के नियम से B इज इक्वल टू होता है आई आर, B इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, आर ई डबल डैश, तो आर ई डबल डैश मान लेते हैं इसको। हमें क्या फाइंड करना है, आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बटे कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू बी बटा आर ई डबल डैश, तो 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। अब यही हमारा क्या हो गया, करंट हो गया 10/9 एम्पियर। आप इसको डिवाइड कर सकते हो ना, करो कोई ज़रूरी नहीं है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।